today we are starting our fifth session, and I invite Ashwini Kumar Rajpal from Canada to introduce our next speaker, Dr. Shanti Mahavir from Mauritius. Namaste, our dear and esteemed scholars and friends. I welcome you to today's presentation. Our second speaker today is Dr. Shanti Mahabir from Mauritius. Dr. Mahabir did her PhD in 2017 from the University of Mauritius on the topic the contributions of newspapers and magazines published by Arya Samaj in the uplift of Hindus in Mauritius. She did her MA in Hindi from the Kurukshetra University of India, her BA honors Hindi with education from the University of Mauritius. She did her diploma in Hindi studies from Mauritius Institute of Education and the Mahatma Gandhi Institute. She is an educator since 1990 and involved in social activities. She is the president of the Mauritius Arya Mahilya Mandal since 2018 and vice secretary of the Arya Sabha Mauritius. She is Vice President, Ali Brilliant Arya Mahilya Samaj. She is lecturer at Rishi Dayanand Institute since 2010. She is also a freelance at Mauritius Broadcasting Corporation program titled Piyush Dhara. She authored many books and published articles in several newspapers and magazines. She has also presented research papers in various national and international conferences and journals. Dr. Mahabir's lecture today will be in Hindi, and we will make up for our English audience tomorrow. Dr. Prabhu's lecture tomorrow will be in English. Now I ask Dr. Mahabir to take the microphone. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva Yad Bhadrantanna Asuva। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर श्री रवि प्रकाश आर्य, प्रोफेसर चौकसे, महानुभावगण तथा भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन है। मैं भी अपना वक्तव्य एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। इस कार्यशाला में मुझे भी भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर श्री रवि प्रकाश आर्य जी को कोटिशः धन्यवाद करती हूँ। मेरा विषय है सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास की प्रासंगिकता एवं उपादेयता, The relevance and application
of the third chapter of Satyartha Prakash in modern context. सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समोल्लास अध्ययन अध्यापन विधि पर आधारित है। महर्षि ने विस्तार पूर्वक, गहनता पूर्वक, बड़े ही सरल और स्पष्ट रूप से इस अध्याय में सीखने, सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की विधि पर प्रकाश डाला है। माता पिता, शिक्षक, अध्यापक, गुरु, आचार्य और सगे संबंधियों का धर्म होता है संतानों, विद्यार्थियों और शिष्यों को पढ़ाना। किंतु पढ़ाने वाला कैसा हो, कौन हो, पढ़ने वाला क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां पढ़े और क्यों पढ़े, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में ऋषि ने रेखांकित किया है। इसीलिए जो लोग शिक्षा दीक्षा से संबद्ध हैं, जो संतानों व छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण से जुड़े हैं, उन्हें यह अध्याय पढ़ना, समझना और जीवन में उतारना अपरिहार्य है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर महर्षि दयानंद ने बहुत जोर दिया है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रगति शिक्षा के बिना असंभव है। इस अध्याय के अंत में वे मनुस्मृति के कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्न गोमहि वासस्ति लकांचन सर्पीशाम। अर्थात जल, अन्न, गौ, भूमि, वस्त्र, तिल, सोना और घी आदि का दान करना पुण्य का काम है, परंतु समस्त दानों में जो सर्वोत्तम दान है वह है विद्यादान। इसलिए माता पिता और गुरु को तन, मन और धन से विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण व कल्याण के लिए एकमात्र उपाय है विद्या का विस्तार करना, विद्या का प्रचार प्रसार करना। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षाः सत्यव्रता रहितमान लापहाराः संसार दुख दलनेन सुभूषिताये धन्यनरा विहित कर्म परोपकाराः। महर्षि बताते हैं कि संसार के सौभाग्यशाली लोग कौन हैं। वे कहते हैं कि जिन लोगों का मन विद्या में सदैव रमा रहता है, ऐसे पुरुष व स्त्री धन्य होते हैं, क्योंकि विद्या में संलग्न मन वाले नर नारी सत्य भाषण कहने वाले अभिमान रहित और पवित्र होते हैं। अर्थात विद्या मनुष्य को सत्यता, विनम्रता और पवित्रता से परिपूर्ण करती है। विद्या मनुष्य को उत्कृष्टता प्रदान करती है। कौन माता पिता या गुरु नहीं चाहता है कि उसकी संतान या शिष्य सुंदर लगे। हर माता पिता और गुरु अपने संतानों व शिष्यों को सुभूषित करना चाहता है, परंतु स्वामी जी इन्हें सावधान करते हैं कि देखो, सोने, चांदी, हीरे, माणिक आदि से, सुंदर कपड़ों से संतान व शिष्य को मत सजाओ, क्योंकि इनसे केवल बाह्य सौंदर्य चमकता है, जो कि क्षणिक है। लेकिन उत्तम शिक्षा, उत्तम विद्या से संतान और शिष्य के गुण, कर्म और स्वभाव की शोभा बढ़ती है। उत्तम विद्या हमारे बच्चों की आत्मिक सुंदरता बढ़ाती है। ऋषि कहते हैं कि संतानों को सर्वश्रेष्ठ विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव के आभूषणों को धारण कराना माता पिता, गुरु और सगे संबंधियों का कर्तव्य है। और जिस संतान को ऐसे गुरु मिल जाए, वह अपने भाग्य को सराहता है।
अब महर्षि दयानंद पठन पाठन विधि पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि माँ बाप को 5वें या 8वें वर्ष की आयु में अपने पुत्र या पुत्री को अनिवार्य रूप से पाठशाला में भेज देना चाहिए, और जो माता पिता अपनी संतान को 8 वर्ष के बाद पाठशाला भेजकर न पढ़ाए उसे कानूनन दंडित करना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चे की शिक्षा में विघ्न डालना बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसे माता पिता बच्चे के शत्रु होते हैं और शत्रु दंड के भागीदार होते हैं। महर्षि दयानंद आदेश देते हैं कि उसी पाठशाला में माता पिता अपनी संतान को पढ़ने के लिए भेजें जहां सदाचारी धार्मिक प्रवृत्ति वाले शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाते हों। दुष्टाचारी अध्यापक या अध्यापिका के हाथ में अपनी संतान को कभी भी नहीं सौंपना चाहिए। संपूर्ण विद्याओं से अलंकृत और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ही योग्य अध्यापक प्रमाणित होता है। योग्य शिक्षक को परखने की क्षमता हर माता पिता में होनी चाहिए। गुरु अगर कुशल मिल जाए, अपने विषय में प्रवीण मिल जाए, सदाचारी, परोपकारी और धार्मिक मिल जाए, तब ही अभिभावक अपने पुत्र या पुत्री की शिक्षा के दायित्व की दौड़ उसके हाथ में थमाए। आगे महर्षि बताते हैं कि पाठशालाएं गांव और नगरों के कोलाहल से दूर एकांत में स्थित होवें। लड़कों और लड़कियों की पाठशालाएं अलग अलग होवें। लड़कों के विद्यालय में अध्यापक से लेकर नौकर चाकर तक सभी पुरुष होवें। वहां 5 वर्ष की कन्या की उपस्थिति भी वर्जित होवे। ऐसे ही कन्याओं की शालाओं में केवल स्त्री अध्यापिका और कर्मचारी कार्यरत होवें। पाठशाला में सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। सबको एक जैसे कपड़े, भोजन और बैठने या सोने के लिए स्थान प्राप्त हो। धनी का पुत्र हो या निर्धन का, सबको तपस्वी की भांति पाठशाला में विद्या का अर्जन करना चाहिए। किसी भी बालक या कन्या को अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी का जीवन तप का होता है, अनुशासन का होता है, मर्यादा का होता है। महर्षि तो इतना तक कहते हैं कि जब तक विद्यार्थी की पढ़ाई पूरी न हो तब तक वह अपने माता पिता से न मिले, पत्र व्यवहार तक न करे, क्योंकि स्वामी दयानंद के अनुसार ब्रह्मचर्य चिंताओं से मुक्त होकर मात्र विद्या प्राप्त करने का अवसर होता है। 20 वर्षों में समस्त विद्याओं से सुशोभित हो जाना ब्रह्मचर्य आश्रम का परम उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य जीवन खंडित न हो, विद्या प्राप्ति की प्रक्रिया में त्रुटि न आए, यह प्रक्रिया अबाधित रूप से चलती रहे, ऐसी महर्षि की मान्यता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम ही अन्य सभी आश्रमों का आधार है। अन्य आश्रम तभी टिक पाएंगे जब ब्रह्मचर्य की नींव सशक्त हो। शिक्षा का प्रारंभ कहां से करें? ऋषि हमें बता चुके हैं कि विद्या का दान महादान है, परंतु इस महादान का प्रारंभ कहां से करें? तो कोई शिक्षा शास्त्री कहता है कि अक्षर ज्ञान से प्रारंभ किया जाए, कोई कहता है नहीं, वाक्य ज्ञान से प्रारंभ करके शब्द ज्ञान से होते हुए अक्षर ज्ञान तक पहुंचा जाए। मॉडर्न पेडागोजी में इसे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बोला जाता है, परंतु ऋषि दयानंद क्या कहते हैं?
वे कहते हैं, आप गायत्री मंत्र से शुरू करें। हर माता पिता व गुरु को अपने संतान और शिष्य का यज्ञोपवीत कराकर उन्हें सर्वप्रथम अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण सिखाना चाहिए। गायत्री मंत्र क्यों? क्योंकि यह मंत्र महामंत्र है, गुरु मंत्र है, और इसके गायन से हमारी रक्षा होती है। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद हमारे बच्चों के साथ प्रतिक्षण रहे, तो अपने बच्चों की जिह्वा को गायत्री जाप से पवित्र करें और उन्हें गायत्री मंत्र का अर्थ सही सही समझाएं। जब वे गायत्री का उच्चारण करें तो अर्थ के साथ करें। परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना व उपासना करते हुए बच्चा कहे कि हे परमात्मा, आप जगत के आधार हैं, प्राणों से भी प्रिय स्वयंभू हैं, आप सब दुखों से रहित हैं, आनंद देने वाले हैं, आप घट घट वासी हैं, जगत को उत्पन्न करके उसे धारण करने वाले हैं, समस्त ऐश्वर्यों को देने वाले हैं, सुख प्राप्ति की इच्छा हम सब करते हैं और आप नाना प्रकार के सुख प्रदान करके हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप अति श्रेष्ठ, शुद्ध स्वरूप और पवित्र हैं, इसीलिए आप स्वीकार करने योग्य हैं, वरणीय हैं। हे परमात्मा, आपके गुणों को व स्वरूप को मैं भी धारण करूं, ताकि मेरी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी रहे, ताकि दुष्टाचार और अधर्म युक्त मार्ग पर मैं कभी पांव न धरूं और सदैव श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग पर चलूं। हे परमात्मा, आप ही मेरे पिता हैं, राजा हैं और न्यायाधीश हैं। हे प्रभु, आप हर प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार संतान और शिष्य हर समय परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा पर वे अडिग आस्था रखें, परमात्मा को हृदय में धारण करके ही ब्रह्मचर्य की यात्रा का प्रारंभ करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र अर्थ सहित सिखाने के बाद गुरुओं का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों को स्नान, आचमन और प्राणायाम सहित प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या करना सिखाएं, क्योंकि छात्रों को यह जानकारी होनी चाहिए कि अदभीर गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम हुतात्मा, बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात जल से शरीर के अंगों को निर्मल किया जाता है, आत्मा और मन को नहीं। मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध होता है, और आत्मा विद्याभ्यास, योगाभ्यास और धर्म आचरण से पवित्र होती है। इसलिए शिष्य की विवेक बुद्धि को पवित्र करना, तीव्र करना गुरु का कर्तव्य है। इसलिए शरीर के साथ साथ छात्र को मन और आत्मा की नित्य सफाई की शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, क्योंकि जीवन को उन्नत बनाने के लिए सर्वांगीण विकास आवश्यक है। ब्रह्म यज्ञ के बिना ब्रह्मचर्य कैसा। फिर महर्षि दयानंद कहते हैं कि प्राणायाम की विधि और लाभ से गुरु को शिष्य को अवगत कराना चाहिए। क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने छात्र की बुद्धि को प्रखर बनाए, और प्राणायाम के बिना एकाग्रता नहीं आती है। एकाग्रता के बिना मन की आकुलता समाप्त नहीं होती है, और मन को शांत किए बिना
विद्या की प्राप्ति असंभव है। बालक बालिकाओं को गायत्री मंत्र, संध्या, प्राणायाम के साथ ही गुरु उन्हें विधि पूर्वक अग्निहोत्र करना सिखावें। अग्निहोत्र के जो अद्भुत लाभ हैं, वे भी शिष्यों को जानना समीचीन है। और इस अध्याय में बहुत ही बोधगम्यता के साथ महर्षि ने अग्निहोत्र की विधि तथा उपयोगिता का उल्लेख किया है। इसके बाद महर्षि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय रहकर जो ब्रह्मचारी वेद विद्या को ग्रहण करके अपने शरीर, मन और आत्मा को शुभ गुणों से सुसज्जित करके गृहस्थ में प्रवेश करता है, वह कनिष्ठ ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। ऐसा ब्रह्मचारी रोग रहित रहता है। मध्यम ब्रह्मचर्य में पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वेद का अभ्यास करता है। 25 वर्ष के बाद भी ब्रह्मचर्य की वृद्धि और पुष्टि करता है, इंद्रियों को, प्राणों को, आत्मा को सुदृढ़ बनाता है, और तब वह ब्रह्मचारी दुष्टों को रुलाने वाला और श्रेष्ठों का पालन करने वाला बन जाता है। और उत्तम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला श्रेष्ठ ब्रह्मचारी आता है। अपनी आयु को बढ़ाते हुए उत्तम ब्रह्मचारी चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति करने में सक्षम होता है। पठन पाठन से संबंधित गुरु और शिष्यों को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं: वृद्धि अवस्था, यौवन अवस्था, संपूर्णता अवस्था और किंचित परिहाणी अवस्था। महर्षि बताते हैं कि संपूर्णता अवस्था मतलब कि तीसरी अवस्था, जो कि 25 से 40 वर्ष पर्यंत की अवस्था है, जहां सब धातुओं की पुष्टि होती है, यह विवाह के लिए उत्तम समय है। लेकिन यह नियम स्त्री पर लागू नहीं होता है। महर्षि कहते हैं कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने वाला युवक 16 वर्ष की ब्रह्मचारिणी से विवाह करे, 30 वर्ष का ब्रह्मचारी 18 वर्ष की स्त्री से, 40 वर्ष का ब्रह्मचारी 20 वर्ष की स्त्री से, 44 वर्ष का ब्रह्मचारी 22 वर्ष की युवती से और 48 वर्ष का ब्रह्मचारी 24 वर्ष की स्त्री से विवाह करे। इसके बाद आता है आचार शुद्धि विषय। धर्म का आचरण करना और धर्माचार को जीवन का ध्येय बनाना, यही विद्या का परम उद्देश्य है, क्योंकि आचरण से ही व्यक्ति मनुष्य बनता है। आजकल इसी को कैरेक्टर बिल्डिंग नाम दिया जाता है। अधिकांश देशों में आज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का बोलबाला है। ऋषिवर आदेश देते हैं कि विद्या वेद और वेदानुकूल शास्त्रों पर ही आधारित हो, और जो व्यक्ति वेद का निंदक हो उसे नास्तिक समझना चाहिए और उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर स्वामी दयानंद जी गुरु को परीक्षा के सिद्धांत तथा उसकी उपयोगिता समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ पढ़ाया जाए उसकी अच्छी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा लेते समय गुरु को 5 सिद्धांतों पर ध्यान देना उचित है। पहला, कि सत्य वही है जो परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुकूल है, और जो वेद के अनुकूल है वो भी सत्य है, इसको छोड़कर कोई सत्य है ही नहीं। दूसरा,
जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हैं, मतलब कि जो लॉ ऑफ नेचर के अनुकूल हैं, वही सत्य है। तीसरा, केवल वही ग्राह्य है, वही हमें जीवन में लेना है जो धार्मिक विद्वान लोग उपदेश करते हैं। चौथा, जिस प्रकार हमें सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, वैसे ही दूसरों के बारे में समझना चाहिए। और पांचवा, न्याय शास्त्र के अनुकूल जो 8 प्रमाण हैं, उनके आधार पर सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिए। इनमें जो 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये मुख्य हैं। बाकी सब प्रमाण इन्हीं तीनों के अंतर्गत आ सकते हैं। इन 5 सिद्धांतों के अतिरिक्त 6 एंटिटीज मानी 6 तत्वों का पूर्ण रूपेण ज्ञान होना भी आवश्यक है। वे 6 तत्व इस प्रकार से हैं। पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष और छठा समवाय। महर्षि बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का उद्देश्य मोक्ष है। धर्माचरण से आत्मोत्थान करना तो आवश्यक है ही, साथ में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान भली भांति होना अत्यंत आवश्यक है। अब 20 वर्ष या 21 वर्ष तक ब्रह्मचारी क्या पढ़े, कौन कौन से विषय पढ़े, ताकि समस्त ज्ञान विज्ञान से सुशोभित होकर ही वह पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण करके सबके कल्याण का हेतु बने। ऋषि बताते हैं कि ब्रह्मचारी को पाणिनि ऋषि के व्याकरण अष्टाध्यायी पढ़ना चाहिए, फिर यास्क मुनि के निघंटु और निरुक्त पढ़ना चाहिए, छंद, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, विदुर नीति, महाभारत, 6 शास्त्र, 4 वेद, 4 ब्राह्मण, उपवेद और ज्योतिष शास्त्र पढ़ना चाहिए। स्वामी जी अंत में स्पष्ट करते हैं कि विद्या मनुष्य मात्र के लिए है, अर्थात सभी को पढ़ने का अधिकार है। क्योंकि अगर समाज का कोई वर्ग अशिक्षित रह जाए तो वह समाज समग्र रूप से प्रगति नहीं कर सकता है। वे ही राष्ट्र प्रगतिशील हैं जहां सबको विद्या प्राप्त करने का समान अधिकार है। स्त्री शिक्षा के विषय में महर्षि की मान्यता रही है कि स्त्री को पुरुष के समान या उससे भी अधिक सुशिक्षित होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री कुल की रक्षिका है, परिवार को पालने वाली है, ज्ञान देने वाली सरस्वती है। ज्ञानदात्री सरस्वती को सुशिक्षित तो हर हाल में होना ही चाहिए। चलिए प्रासंगिकता और उपादेयता की ओर बढ़ें। ऋषि ने जो कुछ भी तीसरे समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि को लेकर कहा है, वह निस्संदेह प्रासंगिक है। स्वामी जी के अनुकूल यदि हमारी शिक्षा प्रणाली हो जाए तो धरती स्वर्ग बन जाए। आधुनिक संदर्भ में 1-2 को छोड़कर लगभग सभी देशों में स्त्री पुरुष दोनों ही को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है। आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, गांधर्व वेद, साइंस ऑफ म्यूजिक, धनुर्वेद, साइंस ऑफ गवर्नमेंट, अर्थवेद या शिल्प विद्या, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मैकेनिकल आर्ट्स इत्यादि विषयों को स्त्री पुरुष दोनों अध्ययन कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़कर महिलाएं आज कई देशों में प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री आदि पद निपुणता पूर्वक संभाल रही हैं। मॉरिशस में 16 ईयर कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है। 16 वर्ष से पहले
किसी भी छात्र या छात्रा को स्कूल छोड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर हर माता पिता अपनी संतान को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजता है। गरीब अभिभावक को सरकार की ओर से सहायता प्राप्त होती है। हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क है। सरकार की ओर से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। परंतु दुख की बात है कि शिक्षा के उद्देश्य ही आज परिवर्तित हो गए हैं। सर्वांगीण विकास का अर्थ ही कुछ और हो गया है। आत्मिक विकास का शिक्षा पद्धति में कोई स्थान नहीं है। आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। आज भौतिक उन्नति सब कुछ है। कौन पढ़ रहा है आज अष्टाध्यायी? कहाँ हो रही है निघंटु, निरुक्त, छंद इत्यादि की पढ़ाई? धार्मिक विद्वानों द्वारा रचित शास्त्र पुस्तकालयों की अलमारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदिक ज्ञान क्या है? मुट्ठी भर हिंदुओं को छोड़कर अधिकांश हिंदू इन सत्य विद्याओं से अनजान हैं। ज्योतिष शास्त्र का गलत अर्थ लगाकर उसे अंधविश्वास का विषय बना दिया गया है। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग धर्माचरण और सत्य विद्याओं से कोसों दूर हैं। आज शिक्षा का अर्थ है कट थ्रोट कंपटीशन, गलाकाट प्रतिस्पर्धा। कोई मुझसे अधिक अंक से पास न हो, कोई मुझसे उच्च पद पर विराजमान न हो, मैं आगे रहूं, बाकी सब मेरे पीछे रहें। आधुनिक शिक्षा पद्धति ऐसे स्वार्थ, ऐसी दुर्भावना का संचार करने में अपना गौरव मान रही है, जबकि शिक्षा का लक्ष्य है मनोर्भव, मनुष्य निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य तो है, परंतु अध्यापक अभिभावकों की इच्छा पूर्ति के आगे विवश हैं। शिक्षक का एकमात्र लक्ष्य है छात्र को अच्छे अंकों से पास कराना। आज शिक्षकों से कहा जाता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट योर किड्स, दे आर योर क्लाइंट्स एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन शुड बी योर प्रायोरिटी। कहा है गुरु शिष्य परंपरा। आज के अध्यापक को छात्र के चरित्र निर्माण से कुछ लेना देना नहीं होता है। शिक्षक की एक सीमा होती है जिसमें वह जकड़ कर रह जाता है। मूल्यों की बातें सुनने सुनाने के लिए होती हैं, व्यवहार में बिरले ही कोई इन्हें लाता है। धर्म व संस्कृति का लोप हो रहा है। वेद विद्या और परमात्मा पर कौन विश्वास कर रहा है? लड़के और लड़कियों के स्कूलों को अलग अलग करके भी क्या लाभ? प्राइवेट कोचिंग क्लास और सोशल मीडिया के माध्यम से वे एक दूसरे से 24 घंटे जुड़े हुए हैं। लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना सभ्य समाज की पहचान बन चुकी है। चंद देशों की शिक्षा पद्धति में मूल्यों को ऊपर रखा गया है। बच्चों की पर्सनालिटी बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग पर बल दिया जा रहा है और वे देश आज उन्नति के शिखर पर हैं। संसार में ऐसे भी देश हैं जहां अध्यापन कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस और फाइनेस्ट कैरेक्टर की मांग की जाती है, क्योंकि उन देशों में टीचिंग एक हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। मैं अंत में यही कहूंगी कि हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। महर्षि के सपनों को हमें साकार करना है। आज माता पिता अगर चाहें तो वे अपने बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। सबसे बड़ा गुरु तो माता है। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना क्या स्कूल में सीखा था? अब्राहम लिंकन जैसे राजनीतिक नेता भी अपनी माता को अपनी सफलता का कारण मानते हैं। शास्त्र कहता है
माता निर्माता भवति। माँ अगर ठान ले तो पुत्र को राम बना सकती है, और जिद पर उतर आए तो रावण भी बना सकती है। मेरा निवेदन माताओं, बहनों और बेटियों से है। आज महर्षि दयानंद की बदौलत हम स्त्रियां मुक्त हुई हैं। उनके ऋण से हमें भरसक प्रयत्न करके उऋण होना है। अपने पुत्र और पुत्री को वेद विद्या सिखाकर, धर्माचरण सिखाकर हम समाज का कल्याण करने में अपना योगदान दे सकती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। नारी के लिए उन्होंने शिक्षा का द्वार न खोला होता तो आज मुझे जैसी स्त्रियां अस्तित्वहीन होती। अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। Thank you, Dr. Shanti Mahavir ji. Very excellent, impressive lecture in a very melodious voice. Actually, today's two speakers, both speakers are the gems of speakers, one from Gujarat and another from Mauritius. And they have very beautifully depicted the objectives and the contents and relevance as well as application of the third chapter of Satyarth Prakash. In his speech in the beginning, she gave a very beautiful quotation, Sarvesham Dananam Brahmadanam Vishishyate. Of all the donations, of all the charities, the knowledge, the donation of the knowledge, the charity of the knowledge is the best one of the donations. There is no donation parallel to the donation of knowledge or the charity of knowledge. So this is the best one, because the education or the knowledge has the value in human life. And it is said, Riti Jnanat Namukti. If you don't have the right knowledge, the true knowledge, you cannot get emancipation in your spiritual life, as well as you cannot progress in your mundane life also. So the knowledge, the true knowledge, is the very basis of the human development and advancement and elevation. Secondly, she also again talked about the same thing was talked about by our learned speaker, Professor Choksi, that there are three players in the education of a child: mother, father, his teacher, and the society. Sagi Sambandhi, Professor Choksi translated it very well. These are the society. The four players are there: mother, father, teacher, and the society. So is society, they should, if they are not going to play their role, then the education system or the education of the children, it cannot be developed to the level it should have been. So these are the things. And she also gave a reference of Swami Dayananda. He says, if the parents are not sending their children to the schools, they must be punished by law. There must be a law to punish such parents who are not sending their children to the schools, because if a child, if a student, a boy or girl, they are not getting education, you are not letting them get the education, you are spoiling their life. So nobody has the right to spoil the life of a child or a human being. So Maharishi Dayananda says that it should be a punishable law, and it is as much relevance as it was when it was written, and today also. So she also quoted, often quoted, Buddhir Jnanena Shuddhati and Vidya Tapobhyam Bhutatmaha. And she also talks about the same methodology of learning and teaching, Pathan Vyavastha. And
the very objective of education, she says that achara shuddhi, the character building, because the value based education is the most important thing. No doubt we can have the professional education or other occupational education, but the value based, the education for character building is most important. Similarly, and that a methodology, a system of education has also been defined by Swami Dayananda, that the system of education should be based according to the Veda or the text following Vedas. It should not be, its education should not be diverted from the guidelines as shown in the Vedas or the text following the Vedas. So this is the most important thing. And see, while describing, because Swami Dayananda has elaborately described in this third chapter so many shastras, she also talks about the Vaisheshik darshans, the six dravyas, Dravya Guna Karma Samanya Vishesha Samvaya Bhava. So Maharshi Dayananda also says, because if you don't have the knowledge of all these six things, you cannot get emancipation, the moksha, because jnana means the knowledge of all these things, the knowledge of the whole cosmic things, that is most important. Then she again talked about the she is talking about the present objective of the present education. It is leading us to the cutthroat competition. It is giving rise or emphasis upon competition. The students are in competition, they are doing suicide, they are becoming depressed, stressed, and their life, instead of getting relishing the life of education or education or the knowledge, they have been made burdened with the knowledge which is not used, which is quite useless to them. But here in Vedic context, in our context, the objective of education is Manur Bhava, building of a human being, not the building of money. The modern education teaches you how to build money, but the ancient Vedic education teaches you how to build a human being, a good human being, transform a child into a good human being. So that is also one of the objective of education, and thus we see both the learned speakers, they have very diligently dealt with these objectives of the education highlighted by Maharshi Dayananda Saraswati in the third chapter. And there is a sequence of the chapters starting from the second to the third chapter. And quite a big elaboration has been given by Swami Dayanand regarding the subjects. He's talking about the Arsha Granthas and the Anarsha Granthas. Arsha means the composed by rishis. The texts which are being composed by rishis, they are flawless. And there is no content of self-interest in those books. But the books that are written by non-seers or persons who are not seers, those books have so many flaws. Those books may have some vested interest. They may misguide you for their vested interest. But the seer has no relation with anybody else in the world. His sole motive is just to impart knowledge, proper knowledge, true knowledge. So his books, the books of the seers, are always flawless and they won't misguide you. And that is why we revere Maharshi Dayananda also as a seer, because he had no vested interest behind writing this Satyarth Prakash and other books. He has quoted, as Professor Choksi told, that more than 90% of the contents Swami Dayananda has drawn from the Vedas and the Vedangas, Darshanas, Upanishads, Brahmana Granthas. But the 10% content he has given himself just to explain those contents. So the seer only can be a proper guide to the humanity. He is a lighthouse for the humanity who can give the right direction and right
guidance to the humanity. And this way, Maharshi Dayananda stands tallest. He is the tallest among these modern saints and modern scholars after Adi Shankaracharya. So, both the lectures are very excellent, and I greet both the scholars who have given their presentations very excellently. And tomorrow we have also a very good scholar, Dr. C.S.R. Prabhu, Professor C.S.R. Prabhu. I think he is present in our today's lecture, and we will be eager to hear him on the same chapter, and he will deliver his lecture in English. And he speaks on variety of subjects on yoga and darshanas, everything. And his most popular book is the physics of Vaisheshik Darshan. So we are having a good series of lectures we are having, and most scholarly lectures we are having. And I would request all the scholars that you should give your these lectures to me in writing. We are going to publish the proceeding of the conference so that this material may come up in the written form, and it may be utilized by the future generations who are not able to attend this seminar. So with these words, I thank everybody, and there are many scholars present here. I don't think anybody wants to ask any question, because By Ravi, I think one yes. person has their hands up, Okay, and okay, there are some questions in the chat. okay. Let me see. What are the questions? Both excellent, very excellent. There is a question, I think comment by ब्रह्मदेव, आधुनिक शिक्षा पद्धति क्या दे रही है? यह हम निम्न स्थान पर जाकर भी देख सकते हैं. He has given some citation or website where we can get this information, and but I don't see any question being raised by the There is participants. one from Tanisha Vats. It says, kindly clear the concept of girl's age of marriage in present time, how it's relevant or practical. Okay. According to the Ayurvedic texts, Swami Dayananda has given different timings of the marriage, and these timings have been very beautifully elaborated by Dr. Shanti Mahavir, and she has just described that the different age periods for the marriages. Just like if a boy is 25 years of age, he should marry a girl of 16 years of age. This is the first stage. Second stage, a boy, if he is of 30 years age, he can go for marriage with a girl of 18 years age. This is the second stage. And the third one is if a boy completes the 40 years, he can marry a girl of 20 years. If a boy completes the age of 44 years, he can marry a girl of 22 years. And the last one is the Uttama Brahmacharya, that is the most finest condition of the body that Swami Dayananda describes according to the Charaka, Sushrut and other Ayurvedic texts. And that is, if a student, he remains brahmachari in the Gurukul and completes his studies, or does his studies for 48 years together, then he can marry a girl of 24 years. So for boys, the maximum age of marriage is 48 years, and for girls, the maximum age of marriage is 24 years. This has been described by Swami Dayananda as per the Ayurvedic texts. So any other question, Ashwini ji, if you find out here?
There was a similar question there from yes, ब्रह्मदेव आस्क प्रोफेसर चौकसी जी, एक जिज्ञासा है कि लगभग 1.5 शताब्दी के व्यतीत होने पर भी महर्षि के पठन पाठन का इस उत्कृष्ट व्यवस्था को विश्व क्यों नहीं अपना पाया, अब कैसे अपना सकता है? Actually, we may ask Professor Choksi for this answer, but for your information, we are organizing a seminar on 20th July. We are just declaring it. I'm going to declare it very soon regarding the teaching of Satyarth Prakash and other texts of Swami Dayananda in the mainstream education system. So we will discuss all these matters over there, but this has been neglected. The reason of neglect was the system of education, which was handed down by to the Marxist scholars, and they never wanted that the teachings of Vedas and Satyarth Prakash should prevail or should be taken up in the curriculum. So these are the main hurdles, but now the revival is taking place and the people, they are becoming more aware regarding all these systems.